हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल फिजिक्स निट जी। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल से जुड़कर जेई मेन नीट क्लास 11 12 के फिजिक्स का प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हर दिन हम इस चैनल पे फिजिक्स को आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे यूनिट डायमेंशन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे डायमेंशन, जो यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट है। ऑलरेडी हम कुछ लेक्चर्स इसका कर चुके हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए डायमेंशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीमा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन सीखेंगे, ठीक है। इसको हम डेली लाइफ के कुछ जो वर्ड्स है उससे कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। जैसे हम आम तौर पे पूछते हैं या बात करते हैं कि किसी एरिया का डायमेंशन क्या है, उसका मतलब ये होता है कि उसका लेंथ क्या है, उसका ब्रेथ क्या है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम बीमा का बात करेंगे तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ऑल अराउंड उसका इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है। हमें ये बताना पड़ता है या ये हम जानने की कोशिश करते हैं उसमें कि उसमें कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है। समझ गए? तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी शामिल है और कितने पावर में है, कितने बार उसमें शामिल हुआ है, इसी को बोलते हैं डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब होता है कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कितने पावर में शामिल है। जैसे एक एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, एरिया, इसको हम लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। तो इसमें क्या है, दोनों लंबाई है, दोनों क्या है, लेंथ और ब्रेथ दोनों लंबाई है। तो ये लंबाई इसमें दो बार शामिल हुआ है। लंबाई को दो बार इंटू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मिल करके और कितने बार इसमें शामिल हुआ है। इस फिजिकल क्वांटिटी, नए फिजिकल क्वांटिटी को बनाने में या डिराइव्ड क्वांटिटी को फॉर्म करने में कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें शामिल है। समझ गए? तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें से कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी किसी फिजिकल क्वांटिटी में शामिल है और कितने पावर में है, वो कितना बार आया है। समझ गए? चलिए पहले डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, उसके बाद हम सिखाएंगे कैसे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करते हैं, ठीक है। आइए डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज it is defined as the power to which a fundamental quantity are raised to express the physical quantity या चाहे तो आप डिराइव्ड क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द पावर टू विच a fundamental quantity are raised to express the physical quantity। समझ गए क्या मतलब हुआ? कि हम डायमेंशन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए
फंडामेंटल क्वांटिटी कितने पावर में, एज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज। कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने बार आया है और जितना बार वो आएगा उसके पावर में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, पावर से पता चलता है, तो इसीलिए लिखा गया एज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या पावर है, कितने पावर में वो उसमें शामिल है। ठीक है, ये बात को कौन बतलाता है, डायमेंशन। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बीमा। अगर इतना आप लिख लिए हैं तो आप लिखेंगे जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, पहले हम उसका बीमा जानेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। तो आइए हम वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का सबसे पहले डायमेंशन जानते हैं, क्योंकि उसी के टर्म में हमें डायमेंशन किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन हम फाइंड करेंगे। तो एक तरफ कॉलम बनाइएगा डायमेंशन का और दूसरी तरफ फंडामेंटल क्वांटिटी का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वांटिटी लिखेगा लेंथ, जिसका डायमेंशन हम लोग लिखेंगे एल, कैपिटल एल, और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिएगा। मास, जिसका डायमेंशन कैपिटल एम होता है। टाइम, कैपिटल टी, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद। टेम्परेचर का थीटा या के, केल्विन जो होता है ना उसका यूनिट, उसी के नाम पे रखा गया है, थीटा या के, स्क्वायर ब्रैकेट में। इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए एम्पियर होता है उसका ऐसा यूनिट, और डायमेंशन होगा ए, कैपिटल ए। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में सबको बंद कर लेंगे, जिसका मतलब होता है डायमेंशन। बाकी दो का भी हम लिखा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, अभी आप नोट करिए। 5 हम लिखा दिए थे, बचे हुए 2 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडला, जिसको कैपिटल सी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, ये इसका डायमेंशन हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी, कैपिटल सी, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसका यूनिट मोल होता है और इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका एल, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वांटिटी के बारे में जानते हैं जो भी किसी फॉर्मूला में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जिसका डायमेंशन नहीं होता है। जैसे डायमेंशन किसका किसका नहीं होगा, तो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जब हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े होंगे, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो कैपिटल जी है ना, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो कुछ ऐसा कांस्टेंट होता है जिसका डायमेंशन होता है। ठीक है, फार्मूला के साथ कुछ लॉग जैसा फंक्शन आता है, साइन जैसा फंक्शन आता है, तो साइन का, लॉग का, ये सब फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो जिसका नहीं होता है वो हम आपको लिखवा दे रहे हैं। प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो जिसका डायमेंशन नहीं होता है वो फिजिकल क्वांटिटी लिखवा दे रहे हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी या डायमेंशन लेस टर्म। देखिए डायमेंशन किसका नहीं होगा, तो लॉग अगर कहीं पे आता है उसका डायमेंशन नहीं होगा, प्योर नंबर का ना डायमेंशन नहीं होगा, 2 4 5, ठीक है, 100 प्योर नंबर का डायमेंशन नहीं होगा, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होगा, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, और इसका जो उल्टा जो फंक्शन होता है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, tan का कॉट, ये सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है। प्योर नंबर का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल जो टर्म होता है ई, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म, ई का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक, तो डायमेंशन फाइंड करते समय ये सब याद रखिएगा, लॉग का डायमेंशन नहीं होगा, नंबर का नहीं होगा, प्योर नंबर का, साइन का, कॉस का, tan का नहीं होगा, ई एक्सपोनेंशियल का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक, उसके अलावे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ा था ना हमने, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ा था, कौन कौन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन उसका नहीं होता है। तो और डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन कौन से है, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल।
ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद हम सीखते हैं कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ये बेसिक चीज़ है जो निकालने के पहले आपको याद रखना चाहिए। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। 7 में से 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2 का यूज़ बहुत कम होगा। आइए अब हम एक एक करके फाइंड आउट करते हैं, एक सीक्वेंस में इजी से लेकर के मॉडरेट या टफ की ओर फाइंड आउट करेंगे। तो इसको नोट करिए, अभी हम इसको इरेज करेंगे। आइए हम डायमेंशन फाइंड करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी का। सबसे पहले हम लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब देखिए डायमेंशन फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता नहीं है तो आपको फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा कहीं से। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का अगर डायमेंशन पता है ना, सॉरी फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट का आपको डायमेंशन निकालना पड़ेगा और टाइम का डायमेंशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन पता होना चाहिए और टाइम का। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ होता है और लेंथ का डायमेंशन होता है एल और टाइम का डायमेंशन होता है टी। अभी बताया ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो इसका क्या हो जाएगा? एल का पावर 1, टी का पावर, यहाँ पे नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। क्या हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन? एल टी -1। अब आपको आइए यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल टी -1। अब देखिएगा कि कहीं पे लिखा हुआ रहता है कम से कम 3 फिजिकल क्वांटिटी को यूज करता है, तो आपको भी अगर शौक करता है ऐसा तो आप भी लिख लीजिए। मास, लेंथ, टाइम में कम से कम कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे क्या करिएगा? m का पावर 0 कर दीजिए। m का पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1। पहले ऐसे रहने दीजिए इसको, एल टी -1। अच्छा एल टी वहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप m0 ले लीजिए। m0 का मतलब क्या? मास जो है 0 पावर में मौजूद होता है, मतलब m0 का मतलब 1 इंटू एल टी -1 करिएगा तो यही होगा एल टी -1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया क्या? m0 एल टी -1। इसको ऐसे पढ़ेंगे। और यही चीज होगा स्पीड का भी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस भी एक लेंथ होता है। टाइम से डिवाइड करिएगा, दोनों का डायमेंशन लिखिएगा, तो यहाँ पे एल टाइम के लिए टी, तो एल टी -1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों का डायमेंशन यही होता है, एल टी -1। आइए अब लिखते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन चाहिए तो ये क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब यहाँ पे डायमेंशन वेलोसिटी का पता होना चाहिए। यहाँ पे डेल्टा जो ट्रायंगल लिखा है ना, ये चेंज को बतलाता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये मैथमेटिकल सिंबल है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन डिवाइडेड बाई टाइम का डायमेंशन। वेलोसिटी का क्या होगा? तो अभी निकाला है एल टी -1 डिवाइडेड बाई टाइम का डायमेंशन टी। टी का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1 और -1 मिलकर के टी का पावर क्या हो जाएगा? -2। तो यहाँ एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? एल का पावर 1 कुछ नहीं है तो 1, टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1 और टी का पावर -1 पहले से था, तो बेस सेम है, टी पावर ऐड हो जाएगा तो -1 प्लस -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? टी का पावर -2। देखिए ये चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। टी का पावर -1, ये टी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू टी का पावर -1। बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -1 में -1 को ऐड करिएगा तो -2 हो जाएगा। तो क्या हो गया? एल टी -2। अब आपको भी शौक करता है कि हम मास के साथ भी इसको लिखें, तो क्या कर लीजिए, मास यहाँ पे तो मौजूद नहीं है,
इस क्वांटिटी में, तो m का पावर 0 कर लीजिए, l t का पावर -2। तो ये डायमेंशन हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। नोट करिए, मिटा रहे हैं। चलिए अगले फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सीखते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा मोमेंटम। इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब क्या है, आपको अगर मोमेंटम का डायमेंशन चाहिए, मोमेंटम का डायमेंशन चाहिए तो मास का डायमेंशन लिखना पड़ेगा और उसको इंटू करना पड़ेगा वेलोसिटी के डायमेंशन से। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन होता है m, ठीक, इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं LT-1। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो गया, मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो गया, मोमेंटम का डायमेंशन हो गया MLT-2, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -1, MLT-1 किसका हुआ, मोमेंटम का। आइए अब फोर्स का लिखते हैं, किसका, फोर्स का। इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखिए CC पावर n लिख दिए, इसका मतलब एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन और यहाँ पे मास के डायमेंशन का प्रोडक्ट लेंगे तो किसका डायमेंशन मिलेगा, बोलो भाई, फोर्स का। मास का डायमेंशन क्या हुआ, m फंडामेंटल क्वांटिटी है, पढ़े हैं। एक्सेलरेशन अभी निकाले हैं तो आया था LT-2, कॉपी निकाल करके देखिए, LT-2 एक्सेलरेशन का अभी निकाले थे। तो फोर्स का क्या हो गया, MLT-2, MLT-2। आइए आगे अब कुछ दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का फाइंड आउट करते हैं। मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं एरिया का, एरिया का डायमेंशन निकालते हैं। तो क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए ये भी एक प्रकार का लेंथ है और ब्रेथ भी एक प्रकार का लेंथ होता है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L, इसका भी L। तो क्या हो जाएगा, L इंटू L, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है ना इंटू में, तो हो जाएगा आपका इसका डायमेंशन L के पावर 2, L स्क्वायर या L का पावर 2। अब देखिए ये अजीब लग रहा है देखने में ऐसा डायमेंशन, तो आपको मन करे तो m भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, m0, l का पावर 2, और t मन करे तो t भी इंक्लूड कर लीजिए, t का पावर 0, t का पावर 0 मतलब 1, m का पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू l स्क्वायर हो जाएगा। किसका डायमेंशन है, एरिया का, किसका है, एरिया का। आइए लगे हाथ वॉल्यूम का भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का डायमेंशन निकालेंगे तो इसके लिए क्या लिखते हैं फॉर्मूला, लेंथ, बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सॉरी यहाँ पे TH होगा ना, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, L, ये भी एक प्रकार का लेंथ है ना और हाइट भी एक प्रकार का लेंथ है, तो इस बार क्या हो जाएगा, L³ पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 करिएगा तो हो जाएगा L³ या m0, L का पावर 3, t का पावर 0। वॉल्यूम का क्या हो गया, L³ या m0 L3 t0, ठीक। नोट करिए इसको, अभी मिटाएंगे। अभी हमने फाइंड किया वॉल्यूम का, अब नेक्स्ट लिखिएगा डेंसिटी। इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब इसका डायमेंशन अगर चाहिए डेंसिटी का तो हमें मास का डायमेंशन पता होना चाहिए और वॉल्यूम का, ये दोनों का हम लोग निकाल चुके हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसका डायमेंशन हो गया कैपिटल एम, वॉल्यूम का अभी निकाले हैं एल क्यूब होता है, मिल करके ये क्या बन जाएगा, एम एल का पावर -3, और इसमें टी नहीं है तो मन करे तो आप टी भी शामिल कर लीजिए, टी का पावर 0 हो जाएगा। तो डेंसिटी का क्या हो गया डायमेंशन, एम एल का पावर -3 टी 0। ठीक है, डेंसिटी हो गया। अब लिखिए इम्पल्स, इसका डायमेंशन अगर चाहिए तो लिखेंगे फोर्स इंटू फॉर्मूला होता है टाइम। ठीक, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, अभी फाइंड आउट करवाए ना, एम एल टी -2 इंटू टाइम का टी, क्या हो जाएगा, एम एल टी -1। देखिए यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, -2 + 1 मिल करके क्या होगा, -2 + 1 मिल करके क्या हो जाएगा, -1। तो टी का पावर कितना होगा, -1। तो ये हो गया किसका डायमेंशन, ये हो गया आपका इम्पल्स का। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम का भी डायमेंशन हम यही चीज बताए थे। ठीक है, निकल करके क्या आया था, एम एल टी -1। आपसे पूछे कि कोई ऐसा दो फिजिकल क्वांटिटी बतलाइए जिसका मोमेंटम सेम होता हो, या पूछे कि क्या दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। देखिए यहाँ पे मोमेंटम का और यहाँ पे इम्पल्स का, दोनों का मोमेंटम क्या हो गया, सेम हो गया। आइए कुछ और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा टॉर्क। टॉर्क ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको पता है कि टॉर्क का अगर डायमेंशन फाइंड करना है तो फोर्स के डायमेंशन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या स्लैंट डिस्टेंस हो या कोई भी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस तो एक प्रकार का लेंथ होता है, उसका डायमेंशन एल हो जाएगा। और फोर्स का डायमेंशन फाइंड कर चुके हैं, वो होता है एम एल टी -2। ठीक है, मास का एम, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन का होता है एल टी -2। और यहाँ पे ये डिस्टेंस है, एक प्रकार का लेंथ है जिसका डायमेंशन एल होता है। तो ये हो जाएगा एम एल टू, देखिए यहाँ पे पावर 1 है एल का, यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम है, एल एल तो पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 1 2 इंटू टी का पावर -2। ये किसका डायमेंशन हो गया, टॉर्क का, एम एल टू टी -2। ठीक, नोट करिए, इसको मिटा रहे हैं। आइए कुछ और फिजिकल क्वांटिटी का फाइंड करते हैं डायमेंशन। तो हेडिंग लगाइएगा वर्क। क्या, वर्क। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फोर्स का अभी पता है आपको, अभी फाइंड किए है ना, इसका डायमेंशन फोर्स का इनटू डायमेंशन किसका, डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स का भी पढ़े एम एल टी -2, और इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का एल, एक प्रकार का लेंथ होता है। यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1 मिल करके क्या हो जाएगा, तो एम एल टी -2, एल 1 + 1 2 हो जाएगा टी -2। अभी पीछे जो फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करवाए थे वो क्या था, टॉर्क ना। तो टॉर्क का और वर्क का दोनों का डायमेंशन क्या हो गया, सेम। दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, और टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क का क्या होता है, न्यूटन मीटर। टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे इसका यूनिट सेम ना होने के बावजूद भी डायमेंशन सेम है, ऐसे कई फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे आपको। ठीक है, जिसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। आइए
कुछ और फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन फाइंड करते हैं। और नेक्स्ट लिखिएगा, एक तो वेलोसिटी आपने पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम समझा देते हैं आपको। मान लीजिए कि एक पार्टिकल जो है सेंटर से आर डिस्टेंस बना करके यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कल पे मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि किसी समय ये यहाँ से ये चलना शुरू किया था और यहाँ पहुँच गया। तो ये जो डिस्टेंस उसके सरकमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं लीनियर डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो एंगल बनाता है ये थीटा, ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल कितना सस्टेन कर रहा है मोशन के दौरान, ठीक है। और ये एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट किए हैं। आपको पता है कि ये एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। आपको बोले कि थीटा का डायमेंशन बतलाइए, थीटा मीन्स क्या? थीटा मीन्स क्या? एंगुलर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आपको ये बोले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का DISP मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फाइंड करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। या फिर नो डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 T0। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है इसको डिफाइन करने के लिए। इसका डायमेंशन क्या होता है? 0, ठीक है। सो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ऐसे आप कह सकते हैं M0 L0 T0 हो जाएगा, ठीक। अब आइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर डिफाइन हो सकता है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। मान लीजिए कि ये टी टाइम में यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच गया, टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो टी टाइम में पहुँच गया और उस दौरान डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना फॉर्म कर रहा है? थीटा। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी हमें चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या लिखेंगे? टाइम लिखेंगे। तो यहां पे देखिए, इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, टाइम का पता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 या फिर M0 L0 T0 करिए और नीचे हो जाएगा T। तो ये सॉल्व हो करके हो जाएगा T का पावर -1। क्या होगा? T का पावर -1। यहाँ पे M0 L0 T0 मतलब वो, इसका मतलब 0, सॉरी इसका मतलब 1, ऊपर में 1 है और नीचे में T है, तो T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T का पावर -1। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाता है T का पावर -1, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? T का पावर -1। तो ये रहा। और नेक्स्ट आगे जो बचे हुए फिजिकल क्वांटिटी है जो इम्पोर्टेंट है या प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ फिजिकल क्वांटिटी है वो अगले लेक्चर्स में हम करेंगे। आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं वीडियो को। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।